गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। कलाकार कोई एक बरादरी का नहीं होता, सरपंच एक बरादरी का नहीं। पूरी हरियाणा की जो भी जनप्रतिनिधि ने फैसला लिया है कि अपनी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार इस कलाकार को अपना प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। दोस्तों, आज जिस खबर के बारे में हम बात करेंगे वो खबर है हरियाणवी गायक मासूम शर्मा से जुड़ी हुई। मासूम शर्मा को लेकर जो विवाद चला हुआ है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और उसी विवाद में आज हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन ने जींद में एक बड़ी मीटिंग की है और कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले हम आपको आज की मीटिंग में जो सरपंच एसोसिएशन की मीटिंग थी उसमें जो फैसले लिए हैं उनके बारे में आपको बता दें। तो सबसे पहला फैसला सरपंच एसोसिएशन ने ये लिया है कि 3 दिन में अगर मासूम शर्मा सार्वजनिक रूप से एसोसिएशन के पदाधिकारियों से और जिन सरपंच के साथ वो विवाद हुआ था उनसे अगर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो कोई भी पंचायत और कोई भी सरपंच मासूम शर्मा को हरियाणा में अपनी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देगा। इसके लिए 3 दिन का समय दिया गया है माफी मांगने के लिए। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं रणवीर गिल। उन्होंने बताया कि मीटिंग में जो दूसरा फैसला लिया गया है, दूसरा फैसला ये है कि जो मासूम शर्मा को जो सिक्योरिटी मिली हुई है, जो सुरक्षा मिली हुई है, उसका मिसयूज किया जा रहा है। ये आरोप लगाया गया है सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। उस सिक्योरिटी को सरकार वापस ले। तीसरा जो बड़ा फैसला लिया गया है, फैसला नहीं है, ये एक आरोप है कि एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रणबीर गिल, उन्होंने बताया, वीडियो भी दिखाई है बाकायदा, कि मासूम शर्मा का जो गांव है ब्राह्मणवास, उसमें जो स्वागत द्वार बना हुआ है, उस स्वागत द्वार पे एक तरफ पंचायत मंत्री की फोटो है कृष्णलाल कुमार की और दूसरी तरफ मासूम शर्मा की फोटो लगी हुई है। गिल का ये कहना है, ये आरोप है कि एक तरफ पंचायत मंत्री की फोटो है स्वागत द्वार पे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की फोटो होनी चाहिए, जबकि जो ब्राह्मणवास है, मासूम शर्मा गांव है, उस पर फोटो लगी है एक तरफ पंचायत मंत्री की और दूसरी तरफ मासूम शर्मा की। तो इस मामले में भी एसोसिएशन नाराज है और कहा भी है कि इस मामले की भी जांच होनी चाहिए, फोटो कैसे लगी है, किसने लगवाई है। तो ये 3 महत्वपूर्ण फैसले सरपंच एसोसिएशन ने, हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन ने लिए हैं। अब आपको पिछला विवाद बताते हैं कि विवाद था क्या। दरअसल बात ये थी, विवाद जहां से शुरू हुआ, ये 18 फरवरी की बात है। 18 फरवरी को हरियाणवी गायक मासूम शर्मा जींद में किसी कार्यक्रम में गए हुए थे, फंक्शन में गए हुए थे। वहां पे जब मासूम शर्मा स्टेज पर गाना गा रहे थे तो जो सरपंच हैं मुआना के राजेंद्र, वो अपने समर्थकों के साथ स्टेज पे आने लग रहे थे। इसी दौरान मासूम शर्मा ने उनको कहा, वीडियो भी आपने पहले भी देखी होगी, वायरल भी है, कि मासूम शर्मा ने उनको कहा कि मेरे गाने के प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, मंत्री हो, विधायक हो, एमएलए हो, मैं किसी को कुछ नहीं समझता। वहीं से विवाद शुरू हुआ और इसी दौरान मारपीट भी हुई है, काफी वीडियो वायरल भी है मारपीट के। वहीं से विवाद शुरू हुआ था और राजेंद्र सरपंच के साथ मासूम शर्मा का ये विवाद था। तो इस विवाद को लेके सरपंच एसोसिएशन राजेंद्र शर्मा के समर्थन में आई है और मासूम शर्मा ने जो बात कही थी स्टेज से, उसके बारे में कहा है कि ये सिर्फ एक खाली राजेंद्र शर्मा सरपंच के बारे में बात नहीं कही गई है, ये पूरी सरपंच एसोसिएशन है और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबके बारे में ये बात कही गई है। और इससे जो है सरपंच हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वो आहत हैं। पिछले उस टाइम भी मासूम शर्मा को माफी मांगने के लिए कहा गया था। मासूम शर्मा ने माफी भी मांगी है, लेकिन वो माफी मांगने का जो तरीका है मासूम शर्मा का, वो सरपंच एसोसिएशन को पसंद नहीं आया। इसलिए अब जींद में आज पंचायत हुई है, उसमें ये 3 फैसले लिए गए हैं। 3 दिन के अंदर मासूम शर्मा माफी मांगे सार्वजनिक रूप से, नहीं तो किसी भी पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कोई कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरा फैसला जो मैंने अभी पहले बताया था कि सरकार इसकी मासूम शर्मा की सिक्योरिटी वापस ले।
तीसरा, जो इनके गांव ब्राह्मणवास में जो स्वागत द्वार पे फोटो लगी है, एक तरफ मासूम शर्मा की, एक तरफ पंचायत मंत्री की, उसकी भी जांच होनी चाहिए। फोटो किसने लगाई, कैसे लगवाई है। हम आपको वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो मीटिंग हुई है, वो भी दिखाएंगे। सरपंच एसोसिएशन ने कहा क्या है, और जिनके साथ ये पूरा विवाद हुआ था, राजेंद्र जो सरपंच हैं वो भी वहीं मौजूद थे। सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर जो गिल है वो भी मौजूद थे। पूरी बात आपको समझाते हैं और दिखाते हैं। तो आपका अगला क्या एक्शन क्या रहेगा? पूरे हरियाणा की जो भी जनप्रतिनिधि है फैसला लिया है कि अपने ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार इस कलाकार को अपना प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं देगी। जो माफी किस प्रकार मंगवाना चाहता है पंचायत में कैसे? जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पदाधिकारियों के सामने अपनी गलती माने तो ठीक है, वरना हम कोई भी हरियाणा की पंचायत जो ये बात निवेदन है, जो भी कलाकार गन कल्चर को प्रमोट करता है और ऐसे गाने प्रस्तुत करता है जो समाज में फूहड़ता का संदेश देते हैं और नए बच्चों को बदमाशी की तरफ धकेलने का काम करते हैं, ऐसे सभी कलाकारों के गाने बैन करने चाहिए। इसमें सभी जनप्रतिनिधि सरकार का हर प्रकार से साथ देने का काम करेंगे। तीसरा, चौथा हमारा मुद्दा है जो हर प्रकार से कानून का दुरुपयोग किया गया है। जो इस कलाकार को सरकार द्वारा सिक्योरिटी प्रदान की गई है, मैं मीडिया के सामने वो चीज़ रखना चाहता हूँ जिससे हमारी हरियाणा पुलिस का लोग बड़ा सम्मान करते हैं, जिससे हमारी हरियाणा पुलिस की छवि पर भी असर पड़ता है और इसके अंदर समाज के अंदर इसका बड़ा गलत मैसेज आता है। मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सिक्योरिटी किसी भी व्यक्ति को, किसी को डर हो, उसकी जान को बचाने के लिए होती है, ना कि उस सिक्योरिटी का मिसयूज करके गलत तरीके से बदमाशी की रीलें बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाए। इससे हरियाणा पुलिस की छवि भी खराब होती है। ये कहां तक उचित है? सरकार इस कलाकार की सिक्योरिटी को वापस ले और जो ये प्रकरण है, जिन भी धाराओं के तहत इस पे कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। दूसरा, इसको जातीय रंग देने पे लगे हुए हैं। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि गलत व्यक्ति कोई भी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती। यहाँ हर जाति के जनप्रतिनिधि है। इसको जातीय रंग ना देकर समाज को ध्यान में रखना, समाज का जो भाईचारा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, कुछ कलाकारों की वजह से। वो कोई भी कलाकार हो, उसके हर प्रकार के गाने बैन करने चाहिए। सिक्योरिटी का मिसयूज किया गया है। एक हर गांव के अंदर जो स्वागत द्वार लगते हैं उसके अंदर या तो गांव के सरपंच का फोटो होता है या स्टेट के मुख्यमंत्री का फोटो होता है, पंचायत मंत्री का फोटो होता है, लेकिन इस महाशय के गांव के स्वागत द्वार के ऊपर पंचायत मंत्री जी का फोटो लगाया हुआ है, लेकिन जहां मुख्यमंत्री जी का फोटो लगना चाहिए वहां इसका खुद का फोटो लगा हुआ है। हम आपको वो भी फोटो दिखाएंगे। गांव के लोगों ने शिकायत की, भाई सरकारी पैसे का कितना दुरुपयोग किया गया। सरकारी पैसे से वहां फोटो लगाई गई है। इसके ऊपर जिन धाराओं के तहत कार्रवाई बढ़ती है वो कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। हम हर प्रकार से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं गलत गानों का सरकार का बैन करने में हर प्रकार से साथ देंगे। और हम कहते हैं भाई कोई भी साथी, बच्चे, नौजवान, कुछ बुजुर्ग भी ऐसी हरकतें करते हैं, सभी से पूरे जनप्रतिनिधियों के हाथ जोड़कर अपील है कि सोशल मीडिया जो है एक परिवार की तरह है। उस पर आपके बच्चे भी देखते हैं, आपके रिश्तेदार भी देखते हैं, लड़कियां भी देखती हैं, माँ बाप भी देखते हैं। कोई भी साथी सोशल मीडिया के ऊपर गलत प्रकार की ना तो टिप्पणी करे और ना ही किसी प्रकार का गलत कॉन्टैक्ट बनाने का काम। अपने कुछ व्यू के चक्कर में हम समाज को परोस क्या रहे हैं। इसके ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार जब तक कानून नहीं बनाएगी समाज में इन चीज़ों को दूर करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात, कलाकार कोई एक बरादरी का नहीं होता, सरपंच एक बरादरी का नहीं होता।
मैं ब्राह्मण जाति से हूँ। क्या जिनने ये मुद्दा उठा रखे हैं सब ब्राह्मण है? क्या लक्ष्मी चंद जाट जाति से था या और दूसरी जाति से था? आज भी लक्ष्मी चंद की जो कविता बनाई हुई है उन पे देश रोटी खा रहा है, गा के और आगे समाज को दिशा दे के। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जो भाई ये गलत दिशा में इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, जाति का रंग देना चाहते हैं, वो इससे दूर रहे। कई भाइयों ने मेरे ऊपर भी उसमें कमेंट कर रखे हैं, भाई ब्राह्मण जाति पे कलंक है। मैं एक आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ पूरे देश को, अगर कहीं भी स्टेज पे या नीचे कहीं भी मेरा वो फॉल्ट होगा नहीं, कहीं भी मेरी गलती होगी, मैं छाती ठोक कर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस तरह बेइज्जती करी गई, और मेरे केले की बेइज्जती नहीं थी, जनप्रतिनिधियों की सबकी बेइज्जती थी, और इन्होंने मुद्दा उठाया जनप्रतिनिधियों ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरी बात, एक बार इसे मुद्दे को भटकाने की तरफ ले जाने की कोशिश करी जा रही है। 2 बार माफी की जलेबी तार ली, 3 दिन का टाइम दिया है, माफी की जलेबी ना तारें, सीधा होकर माफी मांग ले। जो साथियों ने बताया है भाई 5 प्रतिनिधि जहाँ भी उचित लागे, जिन में लागो और कहीं लागो, 5 प्रतिनिधि चले जाएंगे, उनके सामने माफी मांग लो। माफी मांगने वाला भी बड़ा हुआ है और माफ करने वाला भी बड़ा हुआ है। राजेंद्र जी ने तो अपने आप को